जी, अस्सलाम वालेकुम। यूके यानी कि बरतानिया में एक एंकर पर्सन पर पुलिस की जानब से डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। ये कैसी न्यूज़ है कि यूके में एंकर पर्सन पर, ये तो पाकिस्तान लग रहा है, ऐसे ही है ना? जी हाँ, ये बिल्कुल न्यूज़ सच है। इसकी डिटेल मैं अभी मैं बाद में शेयर करता हूँ। और दूसरी न्यूज़ भी इसी से दूसरा वाक़या है कि सिख पर पाकिस्तान ने तशद्दुद किया और पाकिस्तानियों को किसी ने पकड़ा भी नहीं। सब कुछ सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसको किसी ने पकड़ा नहीं गया। ये 2 न्यूज़ हैं, इस वीडियो में इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहली न्यूज़, यूके में एक जो ब्रिटिश वहाँ के जो मुकामी एक एंकर हैं, समांथा, उन्होंने टीवी पर यानी कि अपने शो में किसी के शो में आई हुई थी। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो यूके में बरतानिया में जो रेप केसेस है उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है ना वो पाकिस्तानियों की है। जो पाकिस्तानी है वो उनकी जो तादाद है लंदन यानी कि यूके के हर मेजर सिटी में हर दूसरे या बल्कि हर पहले केस में ही पाकिस्तान का नाम आ रहा है रेप केसेस में। तो ये उन्होंने डिस्कशन की और बाकायदा तौर पर प्रूफ भी दिखाए कि पाकिस्तानियों का नाम लिस्ट में सबसे फहरिस्त में सबसे ऊपर है। तो जब उसने ये डिस्कशन करने के बाद वो अपने घर पहुंची थी, तो जो मेट पुलिस है यानी कि जो मुल्क यूके की पुलिस है वो उसके घर पहुंच गई। तो उसको जाकर पकड़ने की कोशिश की और उसने रीज़न पूछी तो बताया कि तुमने हेट स्पीच की है। HATE, हेट स्पीच यानी कि नफरत वाली स्पीच की है। अब ये जो एक तो उस एंकर ने ये वीडियो जो है ना वायरल कर दी और सोशल मीडिया पर, तो अब ये इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है और उस एंकर की हमायत में लोग बातें कर रहे हैं कि यूके जैसे मुल्क में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एंकर ने हकीकत बयान करने पर वहाँ की मकामी पुलिस ही उस एंकर के खिलाफ हो गई है। ऐसा तो समटाइम जो नीचे कमेंट्स होते हैं वाइट लोगों के, वो पढ़ रहा था तो वो कहते हैं कि ये तो एशियन कंट्री लग रहा है यूके। अब यूके में तो पहले ऐसा नहीं था होता। तो अब जो मकामी लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, वो इसका जो वजह बताते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सब कुछ प्रूव भी है, इसके बावजूद भी मकामी लोगों को, जो एंकर पर्सन हैं, जो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो इसके रीज़न पीछे बताते हैं मेयर सादिक को। यानी कि इस वक्त जो लंदन के मेयर हैं वो हैं सादिक खान। अब ये पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश नेशनलिटी भी इनके पास है, तो ये इस वक्त लंदन के मेयर हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। एक सिख था, इंडियन सिख था, वो अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, तो 4 पाकिस्तानी लोग उसकी शॉप पर गए। उसकी जो शॉप थी, चीज़ों को उलट पुलट किया, यानी कि काफ़ी नुकसान किया और फिर उसको मारा भी। तो ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद सिख ने 999 यानी कि ये यूके का इमरजेंसी नंबर है पुलिस का, तो पुलिस मौके पर पहुंची। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स हैपन, जो क्या हुआ है, तो उसे बताया कि ये पाकिस्तानियों ने मारा है। तो जब ये लफ्ज़ सुना पुलिस ने, तो पुलिस ने बजाय पाकिस्तानी को पकड़ने के उस सिख को पकड़ लिया। तो अब ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो अब इंडियन कम्युनिटी है वो एहतजाज कर रही है कि ये कैसा यूके है, ये कैसा लंदन है। सीसीडी की जो वीडियोस हैं, तस्वीर है, वो सब कुछ यही साफ ज़ाहिर कर रही हैं कि सब कुछ गुनाह पाकिस्तानियों का है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विक्टिम है उसको पकड़ा जा रहा है। तो इसके भी पीछे जो रीज़न बताई जाती है वो मेयर सादिक को ही बताया जाता है। अब तो बाकायदा तौर पर जो नाइजेल फ़ैरेज हैं, यानी कि उधर जो रिफॉर्म यूके पार्टी है, सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो सरबराह है नाइजेल फ़ैरेज, वो भी मेयर सादिक के ख़िलाफ़ तो पहले थे, लेकिन अब उनको एक और मौका मिल गया है कि वो मेयर सादिक के ख़िलाफ़ बोलें। तो वो अपने वाइट लोगों की असल में ना वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इसी जो पॉलिटिकल पार्टी ये है नाइजर फ़ैरेज, इसने कहा है कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं किसी को भी ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं दूंगा।
ILR जो है वो ख़त्म कर दूंगा परमानेंटली। तो जो वाइट लोग हैं वो बहुत खुश हैं इसके साथ। तो अब जो ये वाक़यात हो रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रही है, तो ये वाइट लोगों में जो वहाँ के मकामी लोग हैं गोरे हैं उनके दिलों में यानी कि गुस्सा, गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि हमारा मुल्क है, हमारा कानून है, हमारी पुलिस है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें प्रोटेक्शन इधर नहीं मिलती।